हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय कुमार सिंह, लेक्चरर, राजकीय पॉलिटेक्निक वैशाली। आप लोगों के सामने आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो बीपीएससी लेक्चरर प्रीवियस ईयर आया था क्वेश्चन, उसको डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम इसके जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आया था, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेक्निकल वाला, वो हम डिस्कस नहीं किए थे, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर तक तो हम डिस्कस कर ही चुके थे, अब हमको 14 नंबर से बाद वाला डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए यही है 14 नंबर क्वेश्चन, 41 के बाद से करना है। यहाँ मैथ का ये पार्ट हम कर लिए थे। देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कैजुअल सिस्टम। देख के इसमें बताइए आप कौन सा है। इसमें इसका आंसर ए है, ठीक है। यू नो बेटर अबाउट दिस, ठीक है। इसका आंसर ए है, ठीक। फिर उसके बाद चारों वेव देखिए आप, फिर इसके बाद बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है द फोरियर सीरीज से। द फोरियर सीरीज ऑफ ए रियल पीरियोडिक फंक्शन हैज़ ओनली। फोरियर सीरीज में एक साइन और कोसाइन फंक्शन दोनों होता है, और अगर इवन है तो उसमें कोसाइन रहता है, और ऑड है तो इसमें साइन रहता है। और ऐसे तो कोसाइन इवन के लिए और साइन ऑड के लिए, ठीक है। तो देखिए पी और एस इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका 42 का। नेक्स्ट है इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल वाई टी वाई एस इक्वल टू 1/s(s-1) दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा है? इसका आंसर बी इसका आंसर होगा, लाप्लास इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए क्वेश्चन का, कोई ये नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए बैंड लिमिटेड सिग्नल इज सैम्पल्ड एट द नाइक्वेस्ट रेट, द सिग्नल कैन बी रिकवर्ड बाय पासिंग द सिंपल थ्रो। ये इसका आंसर बताइए इजीली। ए आइडियल लो बाईपास फिल्टर, इसका आंसर क्या होगा? ए आइडियल लो बाईपास फिल्टर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसको आराम से देखिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन, बताइए, सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा इसका आंसर सी है, ठीक है। सी आंसर है इसका। फिर उसका 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर देखिए, ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री हैज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 10 PA। द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 40 डिग्री C फॉर द सेम बायस इज अप्रोक्सीमेटली 40। इसका आंसर डी आंसर है इसका। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, ये डिलीट हो गया था, मुझे जो ग्रुप आया था उसको फाइनली वो बीपीएससी वाले डिलीट कर दिए थे, ठीक है। आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे इसका आंसर ए था, ठीक है ना, ये ठीक है। इसका जो आंसर है वो फाइनली देख लीजिए आप, डी आंसर होगा इसका। शायद हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, फिर बिकॉज हमारा ब्रांच तो मैकेनिकल है, हम क्वेश्चन जुगाड़ किए हैं इधर उधर से, फिर आपके साथ पास ला रहे हैं, ठीक है। 47 नंबर। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन का है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड है। यूजिंग ए डायोड विथ फॉरवर्ड बायस, द वोल्टेज VM एंड द लोड रेजिस्टेंस RL, द DC करंट इज गिवन बाय, ये डी इसका आंसर है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, इन ए यूनिफॉर्मली डोप्ड BJT का यूनिफॉर्मली डोप्ड से, दैट NE NB and NC आर द इमीटर बेस कलेक्टर ड्रॉपिंग, इफ द इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी ऑफ BJT इज क्लोज टू यूनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो इसका सी आंसर है, यहाँ पे टिक किया हुआ है, सी आंसर है इसका ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये सर्किट वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द वोल्टेज V0 इज D इज एन आइडियल डायोड,
ये क्या है, इसका 2, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये डायोड यहाँ पे इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, वोल्टेज चार्ज 4 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, ठीक है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अज्यूमिंग VC सेचुरेशन करंट दिया हुआ है 0.2 वोल्ट एंड बीटा दिया हुआ है, मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर सोन इन द फिगर बिलो द सेचुरेशन, कितना इसमें है। तो इसका आंसर आपको 56 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, ठीक है। द DC करंट गेन ऑफ BJT इज 50 assuming that the emitter injection efficiency is 0.995, the base transport factor is। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन है जो मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा चैनल जो है SBT, इस पे इसको प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही डालते हैं, ठीक है। अभी के लिए, फ्यूचर के लिए हमेशा आप लोग यूज रहेगा। इसके बाद मेरा इस पर UPSC के लिए चलेगा प्रोग्राम, इस पर UPSC के लिए हम डाला करेंगे कंटेंट। इंट्रोड्यूसिंग ए रजिस्टर इन द इमीटर ऑफ ए कॉमन इमिडिफायर स्टेबलाइजर द DC ऑपरेटिंग पॉइंट अगेंस्ट वेरिएशन इन बोथ बीटा एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसका देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन में द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन N चैनल मॉसफेट है, मॉसफेट मेटल ऐसा कुछ करके था ये, उसके बाद D है इसका आंसर, ठीक है। फिर 55 नंबर है क्या है, ए सिलिकॉन वेफर हैज 100 नैनोमीटर ऑफ ऑक्साइड्स ऑन इट एंड इज इंसर्टेड इन ए फर्नेस एट टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री C फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन इन डे। इसका आंसर ये आंसर है इसका, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉर ए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इन्वर्स डेयर ऑफ सिलिकॉन इनपुट का 56 नंबर का C, 56 नंबर का C आंसर है। फिफ्टी 57 ओपैम से रिलेटेड है। ओपैम सोन इन द फिगर, ये फिगर में देखिए यहाँ पे जो बेसिक है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, वोल्टेज सब दिया हुआ है। इसका आंसर 9 है, ठीक है, -9 इसका आंसर आता है। कैलकुलेशन देखिए कैसे किया गया है, ये देखिए आंसर फाइनली ये है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के टॉपर का पेपर है, ये टॉपर थे। द 2 आइडेंटिकल नेमोस ट्रांजिस्टर ये दिया हुआ है इसका। अच्छा इसमें नहीं आ पा रहा है तो हम इसको स्क्रीन को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बिजली आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप आराम से देखिए, और फिर नहीं तो हम इसको अपलोड कर देंगे अपना ये, ठीक है। ठीक है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। क्यू क्वार्ट्स क्रिस्टल एग्जिबिट सीरीज रेजोनेंस एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा पैरेलल रेजोनेंस द ओमेगा इज वेरी क्लोज टू बट लेस, लेकिन इसका आंसर ये है ओमेगा वेरी लेस देन ओमेगा पी। ये इसका आंसर डी आंसर है इसका 59 का। 60 का आंसर एम्पलीफायर से रिलेटेड है, ये ओपन लूप में। इसका आंसर सी है, 60 का आंसर सी है। इफ द इनपुट टू द सर्किट इज शोन इन द फिलो फिगर साइन वेव देन द आउटपुट विल बी स्क्वायर वेव। अच्छा हम ऐसा काम करते हैं कि अभी हम ये इसको अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन जो हैं हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर मतलब हम लोग के साथ तो बहुत काम कर रहे हैं लोग, सब लोग BPSC वाले हैं, उनसे सॉल्यूशन बनवा के हम इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे। अभी हम बस आंसर और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग का मतलब उधर से ये था कि सर हमको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो
इसका सी आंसर है 62 का। ये 63 नंबर है। इसके बाद 63 नंबर में क्या बोला, द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। अब देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर को, हम 1 मिनट आ रहे हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा आपका। फिर 64 नंबर क्वेश्चन का है ए आंसर है, 64 का ए आंसर है, ठीक है। देन नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ। Assuming perfect conductor of a transmission, pure TM propagation is not possible in air-filled cylinder wave, air-filled cylinder wave guide, ठीक है। 73 नंबर का है, lossless transmission line is terminated in a load with reflect a part of internal power measure PCA, the percentage of power that reflect back is, इसका आंसर ये है। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए आप, सबका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व किया हुआ है इसका आंसर, देखिए यहाँ पे 11 पॉइंट, यहाँ पे देखिए सॉल्व का तरीका बताया गया है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फिर देखिए ये 75 नंबर में 15.9 है, इसको देखिए सॉल्व करिएगा, आप आ जाएगा आपके पास आंसर। फिर 75 में 50 ओम आंसर है इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज 50 ओम, पता नहीं कैसे आया। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉस, देखिए हम मैथमेटिक्स का डाले थे तो हम तो इसका आंसर ये 1 है इसका आंसर। जब हम डाले थे तो उसमें हमको मैथ का तो हमको पता है, तो हम उसको सॉल्व डिटेल सोल्यूशन किए थे आपका, पर इसका सोल्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका आपको उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्दी हम। इसका आंसर 0 है 77 का। 76 का देख लियो, ये है 77 का, ये है, ये नैंड गेट से रिलेटेड है। 1 मिनट, अच्छा कुछ क्वेश्चन छूट गया। 83 का आंसर डी है, 84 का आंसर भी डी है, 85 का आंसर भी डी है, 86 का आंसर भी ए है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद 87 है, इसका आंसर 2 डेसिबल है शायद 87 का, ठीक है। 88 का 20 माइक्रोन, फिर 10 सिग्नल दिया हुआ 89 का बोथ AM एंड FM, 89 का बोथ AM एंड FM, 90 का SSB, देखिए 91 का द 91 में 90 तक हो गया 91 का। तो ये तो सिंपल वोल्टेज निकालना है, एब्जॉर्बिंग पावर वोल्टेज, ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लगता है, ये सब निकाल सकते हैं, किरचॉफ चार्ज लॉ, वोल्टेज लॉ, ठीक है। 91 92 का देखिए, 91 देख लिया आप, 92 देखिए, इसका आंसर ए है, ठीक है। 92 का ए आंसर है। 93 में देखिए आंसर बी है। 94 में आंसर ए है, 95 में आंसर बी है, 95 का बी है, ओके। 96 का सी है, 96 का सी आंसर है। 97 का डी आंसर है। 98 का ए आंसर है। ये रहा 99 आपके सामने, लीनियर स्टेबल एंड इन्वर्टिबल, इसका आंसर लीनियर स्टेबल एंड इन्वर्टिबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है AE, ये किससे, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ नेटवर्क कितना दें। अच्छा इसको तो हम भी बता सकते हैं, आपके पास अल्फ़ा e⁻ डिफरेंशिएशन किया हुआ रहता है, बल्कि इसका डी आंसर होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसका डिटेल सोल्यूशन नेक्स्ट आपको दिलवाएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी छूट गया है बाय मिस्टेक से, उसको भी हम आपके पास उपलब्ध कराएंगे। चलिए, थैंक यू।